हेलो एवरीवन, आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। और ये वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड। अभी सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, या फिर मैं बोल सकूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मैं आपको बेसिक से सिखाने वाला हूं। अब देखो, बहुत सारे जन होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। वो लोग क्या करते हैं, चार्ट पे आते हैं, मार्केट को देखते हैं, अरे मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ट्रेड ले लेते हैं, और सडनली मार्केट क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। तो चलो इसको समझते बेसिक्स है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रश लेता हूँ। अब मार्केट जो होता है ना, वो क्या बनाता है, एक हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर वापस वो क्या करता है, एक मीडियम में यहाँ पे वो क्या बनाएगा, एक और हायर हाई बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, हायर लो बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस यूं ही नहीं बोला जाता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको बोल सकता हूँ पास्ट, यानी जो पास्ट में बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, और उसी को हम फॉलो करते हैं। यानी कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को, या फिर हम बोल सकते हैं कैंडल स्टिक्स के मूव्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको और डिकोडेड लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये क्या बना, एक हायर हाई बना, एक हायर लो बना, एक हायर हाई बना, हायर लो बना, और एक हायर हाई बना। ठीक है, चलो इसको मैं हटाता हूँ, फिर से बताता हूँ। क्या होता है, हायर हाई बना, फिर एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार्केट कभी भी ऐसा सीधा नहीं जाता है ना, ऐसा कभी भी सीधा नहीं जाता, या फिर सीधा नीचे नहीं आता। यहाँ पे क्या होती है, साइकोलॉजी ट्रेडिंग होता है। बहुत सारे जन बायर्स होते हैं, बहुत सारे जन सेलर्स होते हैं। बायर और सेलर्स के बीच में क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन होती है। इसीलिए ये क्या होता है, जिगजैग होता है। ओके, तो जब मार्केट एक हायर हाई, हायर लो बना है, फिर एक हायर हाई, हायर लो बना है, हायर हाई, हायर लो बना है, तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है। तो देखो, जब एक हायर हाई बनता है ना, तो वो क्या बनता है, एक समझो कि ये हायर हाई बना, और इसने एक हायर लो बनाया। तो जब उसने एक हायर लो बनाया, तो ये इसका क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया। क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है ना, जब एक और हायर हाई बना और एक हायर लो बना, तो यहाँ पे एक और सपोर्ट आ गया। ठीक है, अब देखो, ये एक हायर है, तो ये एक रेजिस्टेंस होगा, और ये हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, सपोर्ट होगा। और जब इसको ब्रेक करके ऊपर एक हायर हाई बनाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और ये क्या होगा, हमारा सपोर्ट होगा। देन वापस ये क्या आएगा, अपने सपोर्ट के पास आएगा, और वो क्या बनाएगा, एक हायर हाई बनाएगा। अब ये देखो, इसका हाई क्या था, ये था। अब प्राइस एक्शन क्या होता है, रिपीट होता है ना, क्योंकि वो पास्ट को रिपीट करता है। अब एक हायर हाई ये है, तो अगर वो हायर हाई ब्रेक नहीं करता, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस बनाएगा। अब यही होता है रेजिस्टेंस, और ये होता है सपोर्ट। तो बार बार क्या होता है ना, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से ये नजर आता है। अब देखो, अगर यहाँ पे मार्केट अगर आप देख सकते हो, तो मार्केट अभी क्या बना रहा है, एक हायर हाई, हायर लो भी बना रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे जिगजैग बना रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है और कहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे मैं एक मार्क करता हूँ। तो ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ओके, और नीचे हमारा क्या होगा, जहां पे बार बार क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो मार्केट ने यही एक्शन किया, यानी प्रीवियस एक्शन को देखो। अगर मैं यहाँ पे फैन सिलेक्ट करता हूँ एक बार, ब्रश ब्रश ब्रश, इसको टिक कर लेता हूँ। ओके, ये रहा ब्रश। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट बनाया, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, एक नीचे सपोर्ट बनाया, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक सपोर्ट, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर देखो, फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया। तो मार्केट कभी भी डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता, वो क्या करता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है, सपोर्ट बनाता है, फिर रेजिस्टेंस बनाता है, सपोर्ट बनाता है। इसे आप एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप कब ट्रेड ले सकते थे, जब मार्केट एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे हो और एक कोई अच्छा रिवर्सल कैंडल बन रहा हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते थे, ट्रेड ले सकते थे। कहाँ तक, सपोर्ट तक, क्योंकि ये वर्क करता है। कहाँ पे, गोल्ड पे, निफ्टी पे, या फिर आप किसी भी चार्ट को ओपन करो, ये वर्क करने वाला है। आपको क्या करना है, आपको बस चार्ट पे जाना है, और चार्ट पे जाके ढूंढना है कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बनता है। अब इससे आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि हाँ, मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्सल ले सकता है।
सो चलो गाइस फिर से समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको किस तरीके से बनाना है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका है, आप क्या करो 1 डे के टाइम फ्रेमवर्क पे चले जाओ और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस कैंडल्स को मार्क करना है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लोस को। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे अल्ट जे, और देखो जहां पे रिपीटेबल कैंडल्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल बन रहा है जहां पे ऑलमोस्ट इसने क्या किया है, एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स लिए गए, तो यहाँ पे भी एक मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो एक हाई है, यानी एक हाई बना हुआ है, तो इस हाई को भी मैं मार्क कर देता हूँ, इस हाई को भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अपने कुछ प्रीवियस कैंडल होते हैं 5 से 6 कैंडल्स को आप मार्क कर सकते हो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो उसका हायर हाई, जो उसका हाई होगा और जो उसका लो होगा उसको क्या करना है, आपको मार्क करना है। अब इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे अभी मार्क कर दिया है। तो अभी आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, बट आप अच्छी तरीके से ये क्या कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ, है ना। तो आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या बन चुका है, एक सपोर्ट बन चुका है। अब मार्केट में आपको देखो थोड़ा जूम इन जूम आउट करके अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है। ये देखो, ये कैंडल ऊपर गया और एक सपोर्ट लिया और यहाँ से देखो थोड़ा कंसोलिडेट होके मार्केट बूम नीचे गिरा, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट देखो बूम वापस आ गया, ऊपर गया, है ना। तो मार्केट कभी भी सीधा सीधा नहीं जाता है, तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। बट मैं जनरली मैं बताऊं तो मैं प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो एक स्ट्रेटेजी है जिसपे मैं वर्क करता हूँ, और वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है मेरे लिए, है ना। तो आपको सिंपली इस तरीके से प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लोस को भी मार्क करके रखना है कि हाँ उसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे सडनली आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर वो प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है और एंड वो रिटेस्ट करता है, वापस मार्केट नीचे आता है, तो आपको ट्रेड लेना है। तो चलो गाइस इसको और थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक हमारा क्या है, सपोर्ट है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मार्केट जब भी कंसोलिडेट करता है ना तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट और यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि मार्केट क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट लिया, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट लिया, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट लिया, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट लिया। तो मार्केट इसी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। आप क्या करते हो, उसके जो प्रीवियस एक्शंस होते हैं ना उसको फॉलो करते हो और वहां पे प्रिडिक्शन करते हो कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। और हाँ, सिर्फ प्रिडिक्शन के बेसिस पे नहीं, और भी आपको कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न, कोई रिवर्सल कैंडल बन रहा है तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको मार्क कहाँ पे कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लाइन खींच सकते हो, है ना, ट्रेंड लाइन जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। तो देखो ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, हमारा एक सपोर्ट है। एक मिनट, ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट है। अब और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक हमारा क्या बन रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है। देखो मार्केट बार बार जहाँ पे रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखो मार्केट एक बार और ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है अच्छा खासा। तो ये भी हमारा क्या है, सपोर्ट है। अब आपको क्या करना है, आप कोई भी स्टॉक्स लो, आप चाहे इंट्राडे के कोई भी स्टॉक्स लो, या फिर आप फॉरेक्स के कोई भी स्टॉक्स लो, या फिर आप कमोडिटी में जाओ, आप गोल्ड में जाओ, किसी भी चार्ट में जाओ, वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। अब आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या करना है, लाइन खींचनी है, और इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है ना। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानना बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और आपको नहीं पता कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आपकी जो ट्रेड होगी ना वो 90% फेल होगी। बट अगर आपको पता है कि यहाँ से रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल कब होता है, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। अगर आपको ये दो चीज नहीं पता होगी तो आप वहां पे ट्रेड नहीं ले सकते। सो आई होप सो गाइस आप सभी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से ड्रॉ करना है,
हमको क्या क्या चीजें देखनी है। एंड हाँ, अब आपको पता चल गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाला है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता होता तो आपके जो ट्रेड होते वो 90% फेल ही होने वाले थे। बट अब आपको पता चल गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो आप इजीली आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट यहाँ से नीचे होने वाला है या फिर यहाँ से मार्केट अभी बुलिश होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में।